आ गया है, विश्वामित्र से ब्रह्मेद रक्षति भारत जनम। विश्वामित्र के मंत्र सूक्त भारत निवासियों की रक्षा करते हैं। भारत संस्कृति बोधक है, परंपरा बोधक है, एक खास तरह के भूखंड के लोगों की जीवन शैली का बोधक है। और इस जीवन शैली में जब ईसा के 600 वर्ष पहले थेल्स यूनान में कह रहा था कि नहीं सृष्टि का उद्भव जल से हुआ, उसके हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद का ऋषि बता रहा था कि इस पूरे संसार को, सृष्टि को, स्थावर को, जंगम को, दृश्य को, अदृश्य को जन्म देने वाली ये जल माताएं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मेरी बात आपको मैंने बहुत पढ़ा है, आपको मैं आपकी भावनाओं से भी मैं परिचित हूं। मैं सिर्फ दूसरी बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि जब स्त्री और पुरुष आधी आबादी की बात होती है, जब एक ही गाड़ी के दो पहियों की बात होती है, वो दूसरी बात है कि आजकल जो है लोग एक स्टेपनी रखने लगे हैं साथ में कि साहब एक पंचर होगी तो स्टेपनी लगा लेंगे, वो दूसरी बात है। ये इंडिया हो सकता है, लेकिन भारत में तो स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए। तो फिर एक पहिए एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष की सीमा रेखा में रहने के लिए मजबूर क्यों की जाए? ये ऐसा हमारे राष्ट्र जीवन में हम ऋग्वेद का उदाहरण दे रहे थे। अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। पूरा वैदिक साहित्य है हमारा भरा पूरा इससे। भागवत जी का जब भारत शब्द इस्तेमाल करने का जो मूल मंतव्य है और इंडिया शब्द, तो दोनों यहां संस्कृति बोधक हैं। और क्या आप नहीं मानते कि इस समय अपने देश में जो आधुनिक सभ्यता है, जिसे उत्तर आधुनिक भी कहना कुछ लोग ज्यादा स्वाभिमानपूर्ण मानते हैं, उस सभ्यता में स्त्री को, बिटिया को, बहन को, मां को रिश्तों में न लेकर एक उपभोक्ता वस्तु बना दिया गया है। मैं पत्रिका का नाम नहीं लूंगा। एक पत्रिका ने अभी 20 दिन पहले, 25 दिन पहले एक अंक में ये आंकड़े छापने का प्रयास ठीक किया बात था, है, छापा फ्रंट था। पेज पे। हाँ, ठीक है ये छापा था कि इतने प्रतिशत लोग अपनी स्त्री के अलावा दूसरे स्त्रियों से मिलते हैं, इतने प्रतिशत महिलाएं दूसरे लोगों से। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरी समाजवाद की थ्योरी अगर मैं समझूंगा इस वक्त आपसे, मैं व्यक्तिगत तौर पे घर पे आके समझूंगा तो मेरे काम आएगी। यहां समझूंगा तो मेरी चर्चा का वक्त खत्म हो जाएगा। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आखिरकार हम स्त्री पुरुष में विभेद क्यों करते हैं? हम महिलाओं को किसी पुरुष के द्वारा खींची गई उस रेखा के बंधन में बांधकर खुद प्रफुल्लित, उत्साहित क्यों होते हैं? कुशवाहा जी, कैलाश विजयवर्गीय साहब अभी भी उसी दौर में जी रहे हैं क्या? रावण ज्यादा बेहतर था, कम से कम वो बलात्कार तो नहीं करता था। विजयवर्गीय ने टिप्पणी वापस ले ली है। नहीं, वापस लेनी पड़ी, वरना मंत्री पद वापस हो जाता उनका। देखिए अतुल जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं। जब इंडिया कल्चर में आप जिएंगे, महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, महिला पुरुष, मैं सीधे महिलाओं को नहीं कहता हूं, इंडिया कल्चर में जब आप जिएंगे तो भारत के दर्शन आप कैसे करेंगे? ये सवाल उठता है। आप इंडिया कल्चर में क्लब में जाकर के बेटियां, जवान बेटियां शराब पिएंगी, एक बॉयफ्रेंड तैयार करेंगी, बॉयफ्रेंड तैयार करेंगी। क्या हमारे भारत के कल्चर में कोई बॉयफ्रेंड हुआ करता था? नहीं होता था। दुर्भाग्य इस बात का है कि इंडिया कल्चर आप समेटते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, अपने ऊपर ढालते जा रहे हैं इस कल्चर को। और उसमें दुर्भाग्य ये है कि हम और आप सभी बहस कर रहे हैं भारत के दर्शन के लिए। वो भारत का दर्शन कैसे हो पाएगा? एक ही बात हो पाएगी, या तो आप इंडिया का कल्चर हटा दीजिए तो भारत का दर्शन हो जाएगा। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि भारत के दर्शन में कोई स्त्री पर पुरुष से बात भी करना अच्छा नहीं समझती थी। और आज महिलाएं या पुरुष भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और शराब पीना, क्लब में जाना, चुस्त कपड़े पहना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप इंडिया का कल्चर जब समेटते जाएंगे, अंग्रेजियत लाते जाएंगे और भारत के दर्शन करेंगे, ये संभव दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। यही बात भागवत जी ने कही थी। यही अच्छा, एक बार भागवत जी का बयान मैं सुनना चाहूंगा जरा विस्तार से। अमिताभ जी, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। जरा भागवत जी का बयान एक बार फिर सुन लेते हैं। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहां इंडिया में ही है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं होती आज भी। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में।
जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं होती आज भी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बांदा से हूं, कुशवाहा जी आप कानपुर से हैं, अमिताभ जी फर्रुखाबाद से हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, जो छोटे छोटे शहरों के मैं नाम बता रहा हूं, कस्बों के नाम बता रहा हूं, ये भारत है कि इंडिया है? और अगर ये भारत हैं, जैसा मुझे पता है ये भारत हैं, अगर ये भारत हैं तो फिर यहां पर सत्ताधारी दल के विधायक, तत्कालीन विधायक, वो बलात्कार क्यों करते पकड़े गए? अतुल जी, वहां पर नहीं, एक मिनट, मुझे पूरा बोलने दीजिए, नहीं है, मुझे पूरा बोलने गांव दीजिए। की बात नहीं, आप कानपुर और बांदा और फर्रुखाबाद की बात छोड़ दीजिए। हाँ, गांव में भी इंडिया प्रवेश कर गया है। हाँ, गांव में भी इसीलिए लड़कियां नहीं, इसीलिए सत्ताधारी पार्टी के विधायक बलात्कार करते हैं क्या? मुझे इसमें हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि ये जब विषय हमने लिया था, हाँ, तो मोहन राव भागवत का वक्तव्य सुना धैर्यपूर्वक मैंने, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं सरसंघ चालक के बयान का पोस्टमार्टम करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पहले उसको गंभीरता से सुन लूं। हाँ, हाँ, क्योंकि छोटे व्यक्ति नहीं मोहन राव भागवत, कैलाश विजयवर्गीय पर टिप्पणी हो सकती चलते चलते, लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में सरसंघ चालक पर टिप्पणी करने से पहले तथ्य सारे होने चाहिए। मुकदमे में मैं ऐसी जिरह में नहीं जाना चाहता जहां तथ्य नहीं हो। मैं एक उदाहरण देता हूं, राम आश्रय जी ने अच्छी बात बताई, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शराब और चुस्त कपड़े और तमाम बातें, ठीक बात है। दीक्षित जी ने उसको एक आध्यात्मिक स्वरूप से उसकी व्याख्या की, प्रकाश पंत ने एक अपने ढंग से व्याख्या की। मैं एक मौलिक, मैं तो ठेठ गांव का आदमी, न मैंने वेद पढ़ा और न मैंने एडम स्मिथ को पढ़ा, मेरे जिंदगी में समय नहीं रहा कभी इतना पढ़ने का। मैं एक बात कहता हूं, आज से करीब 30-35 से 40 बरस पहले, रामाश्री जी भी जानते हैं, हृदय नारायण जी भी जानते हैं, बेमही में एक गरीब बच्ची ने जो डकैत बनी, उसने एक नरसंहार किया। उस नरसंहार की भूमिका क्या थी कि उस गरीब दलित परिवार की बिटिया के साथ गैंग रेप किया गया था उस समय 35 बरस पहले, जब इंडिया का नाम ही नहीं था कहीं, सब भारत ही भारत था। और जालौन डिस्ट्रिक्ट के उस गांव में तो आज भी भारत ही भारत है, इंडिया आज तक नहीं पहुंचा वहां। आज तक कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्लब और शराब नहीं पहुंची होगी। शराब जो कुछ पी रहे हैं पुरुष ही पी रहे हैं, बाकी महिलाएं तो छोड़ दीजिए। ये स्थिति क्यों बनी? क्यों बनी थी उस वक्त? उस बच्ची को उठा के ले जाके लाला राम और श्री राम, जिसकी परिणति बाद में बेमही कांड से हुई, लाला राम और श्री राम क्या इंटरनेट पर, यूट्यूब पर फिल्में देख के ये बलात्कार किए थे? तब तो इंटरनेट था ही नहीं, मोबाइल भी नहीं था, सिनेमा भी नहीं था इतना। सिनेमा भी आता था तो जय संतोषी मां टाइप का सिनेमा बनता था देश में। मैं तो आरती उतारू रे जय जय संतोषी मां, ये गाना आता था। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तब इलू इलू का तो गाने नहीं था। ये कैसे हुआ उस वक्त? तब ये तो था ही नहीं कि मेरी फोटो चिपका लो पिया फेविकोल से, ये तो गाने नहीं बजता था। तब गाना भी बजता था, मान लो प्रेम का भी, तो इतना शालीन बजता था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, जो भारतीय संस्कृति में मान्य है। फूल भेजना तो गुनाह नहीं रामाश्री जी। तो सवाल ये है तब कैसे हुआ? ये प्रवृत्ति का सवाल है। फर्रुखाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, ये प्रवृत्ति का सवाल है। मऊ, गाजीपुर, गरौठा, महोबा, फर्रुखाबाद, एटा, इटाबा, शाहजहांपुर, अतरौली, क्या ये कोई इंडिया हो गए? नहीं हुए इंडिया। मीलों मील जाइए। आप लोगों ने भी देखा है उत्तर प्रदेश, और थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है, पांव 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 पांव, कम से कम 5-7 बार मैंने पूरा सुबह पांव पांव घूमा है, सड़क मार्ग से देखा है। अभी वहां भारत ही भारत है। इंडिया तो कुछ शहरों तक सीमित है। कहां मॉल है भाई बताइए उत्तर प्रदेश में? नोएडा, गाजियाबाद और बनारस, लखनऊ, आगरा छोड़ दीजिए, कानपुर, कहां बचता है? मीलों मील वैसी बैलगाड़ी, वैसे दुखी आदमी, दरिद्र आदमी। फिर क्यों? इसलिए मैं मोहन भागवत की इस बात से सहमत हुआ, और ये तर्क ठीक नहीं। और कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी तो कतई असंस्कारित टिप्पणी। ये संघ की पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी हैं। कैसी बात करते हैं अभद्र बात कि सीता लक्ष्मण रेखा लांघेगी तो रावण ले ही जाएगा, ले ही जाएगा। ही पर जोर है कैलाश विजयवर्गीय। मतलब रावण बैठा है कि सीता निकले बाहर कोई? ये तरीका है? ये वो लोग हैं जिनके हाथ में हुकूमत दे दी हमने, ना समझ लोग।
ठीक बात। और ये मोहन राव, ये गोलवरकर के शिष्य, हेगडेवार के शिष्य, शर्म आती है मुझे। आज गोलवरकर होते तो शर्म से डूब मरते, या कैलाश विजयवर्गीय को कान पकड़ के बाहर कर देते। दो ही काम होते, या तो खुद संघ से छोड़ देते, वो मन से भी सन्यासी थे, वो कहते कि अब कैलाश विजयवर्गीय को सरसंघचालक बना दो। इसमें उद्भट प्रतिभा है, मेधा है। किसी बात हो रही इस देश में, भारत का रेप दूसरा कम महत्वपूर्ण और इंडिया मतलब कम दर्द का है, और इंडिया का ज्यादा नहीं। स्त्री की इस अस्मिता एक है, और मैं इस बात से भी सहमत नहीं। क्यों बात की छोड़िए, हृदय नारायण जी सहमत होंगे, पता नहीं किस शास्त्र में यह शब्द आया है, असूर्य पश्या। नारी असूर्य पश्या होती थी, जो सूर्य नहीं देखती थी। आज के समय में वैसी नारी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। बच्चे पालने हैं, कपड़ा सिलना है, चाय का खोखा लगाना है। कुशवाहा जी, या तो सरकारें इतना कर दे कि महिलाएं घर में बैठे, अन्यथा महिलाओं को, और कैलाश हमारे दोस्त प्रकाश पंत जिस सूबे से हैं, उस सूबे में अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे ज्यादा श्रम तो महिला ही करती है। वहां पुरुष कम श्रम करते हैं। इसको लेकर कई बार संघर्ष हुआ, और कई बार दारू के खिलाफ आंदोलन महिलाओं ने चलाया और पुरुषों को लाठियों से मारा। प्रकाश जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ठीक बात है। ये स्थिति, उन महिलाओं को हम असूर्य पश्या कैसे बना दे? बताइए, 5 कोस से जो पानी लेने जा रही है वो असूर्य पश्या कैसे रह सकती है? जब प्रगति हो रही है, दुनिया बदल रही है, उस वक्त मोहन राव भागवत का यह बयान हमें स्वीकार्य नहीं, और कैलाश विजयवर्गीय का बयान तो बिल्कुल निंदा के योग्य है। उस पर कहीं कोई तर्क वितर्क की अगर गुंजाइश होती तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, वो विजयवर्गीय को ये नहीं कहते वापस लो, वो लोग उनका मुकदमा लड़ते मीडिया की अदालत में। रविशंकर जी योग्य वकील हैं। चलिए, अब चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका दीक्षित जी, बहुत धन्यवाद पंत साहब, कुशवाहा जी बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी बहुत शुक्रिया, जंतर जनार्दन आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी एसएमएस से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण, और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार। यही है ई गवर्नेंस का आधार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 12 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। 62 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल।
कानपुर में ठंड से 2 मासूम बच्चों ने तोड़ा दम। परिजनों ने प्रशासन पर लगाया वक्त पर मदद न करने का आरोप। प्रदेश भर में मरने वालों